हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग दो का चैप्टर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। यानी कि कहने का मतलब अनुदित मतलब हिंदी ट्रांसलेट, ठीक ना। इसका हिंदी ट्रांसलेट जो हुआ है वो किस भाषा से हुआ, यानी ये पहले किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी गुजराती। बताइए क्या होगा। तो यह कहानी जो उड़ीसा की, कहाँ की है, उड़ीसा की है। यानी ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ था, बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। मतलब इसका हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के ए जमुना। इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। इस कहानी का हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। यानी इस कहानी में किस राज्य में बाढ़ आता है। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो याद रखिएगा, इस कहानी में उड़ीसा में बाढ़ आता है। कहाँ बाढ़ आता है, उड़ीसा में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ढहते विश्वास पाठ के रचयिता कौन है। यानी इस कहानी के कहानीकार लेखक कौन है। संवरदैया, सुजाता, सातकोड़ी होता, श्रीनिवास। तो इसका हो जाएगा, इस पाठ के जो लेखक हैं वो है सातकोड़ी होता। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लक्ष्मण कौन था। लक्ष्मण कौन था। ऑप्शन ए लक्ष्मी का पति, ऑप्शन बी मगम्मा का पति, ऑप्शन सी नजम्मा का पति, ऑप्शन डी नजम्मा का पिता। कौन था। तो याद रखना है कि लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था। लक्ष्मण किसका पति था, लक्ष्मी का पति था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था। दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, मद्रास। ये कहाँ काम करता था। तो लक्ष्मण जो है ये कलकत्ता में काम करता था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ काम करता था, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था। कितना बीघा खेत था। 1, 2, 3, 4। कितना था। तो लक्ष्मी के पास जो है 1 बीघा खेत था। कितना खेत था, 1 बीघा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। जमींदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, हवलदार के यहाँ, पुलिस के यहाँ। तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी, सीता, गीता, मगम्मा। इस पाठ में जो है लक्ष्मी के अलावा और किसी भी अन्य महिला का नाम नहीं आया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पाठ का प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा, लक्ष्मी ही हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो फिर वही क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा क्वेश्चन टाइप चेंज है। बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इस कहानी में उड़ीसा राज्य में क्या होता है, तो बाढ़ आता है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा से परेशान है उड़ीसा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। किस नदी का भयानक दृश्य दिखाया गया है। ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सोन, कोसी। तो इस कहानी में जो है महानंदा नदी का भयावह दृश्य दिखाया गया है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, माँ कत्यानी एवं शिव, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, इनमें से कोई नहीं।
इसके गांव में जो है माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? हीराकुंड बांध, दलई बांध, भाखड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो दलई बांध को सब मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? देवी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, रंगप्पा। लक्ष्मी अपने सबसे बड़े बेटे अच्युत को भेजी थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? ऑप्शन ए घास मिट्टी, ऑप्शन बी ईंट सीमेंट, ऑप्शन सी पत्थर सीमेंट, ऑप्शन डी सीमेंट गिट्टी। तो लक्ष्मी का घर जो है घास मिट्टी से बना हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर, कटक। तो गुणनिधि कटक से पढ़ लिख कर लौटा था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण, गुणनिधि, अच्युत, इनमें से कोई नहीं। तो बांध की मरम्मत में कौन लग गया था? तो गुणनिधि कुछ अपना एक दल बना के, ठीक ना, दल पे बहुत, उस दल में कमेटी में काफ़ी सारे लड़के भी शामिल थे, जिसमें कि लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा अच्युत भी था। अगला, लक्ष्मी लक्ष्मण की डैश थी? माँ, बेटी, सास, पत्नी। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लक्ष्मण डैश में रहता था? दिल्ली, भुवनेश्वर, आगरा, कोलकाता। तो ध्यान रखना है लक्ष्मण कोलकाता में रहता था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस पार्ट में जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सका हमने उसका सॉल्यूशन कराया। तो आई होप आप लोगों को यह जो है क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग यह वीडियो देखे हैं और यदि आप लोगों को लगता है यह क्लास मेरे लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।